हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो भैया मैं रितेश मित्तल वापस से आप सभी के बीच में आ गया एक नए टॉपिक को लेके। भैया तो आज क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। बहुत लोगों को डाउट आता है, पता नहीं क्यों डाउट होता है। छोटा सा कंसेप्ट है, अच्छे से समझेंगे। देखो भैया, तो पहला चीज तो ये आता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, तो पहले ये पता होना चाहिए। तो पहला तो ये शो करता है एल्कीन वाले कंपाउंड। कौन से वाले बताओ भैया, एल्कीन किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो बनता है वो एल्कीन वाले से ही बनता है। पर हाँ, एक टाइप के कंपाउंड और होते हैं जो मेरा जीआई शो करता है। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं साइक्लो कंपाउंड वाले। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे साइक्लो एल्केन। तो इससे क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है, पर फिर भी हम लोग ये देख लेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्किन में भी और साइक्लो एल्केन में भी। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले चीज हमें यह सीखना है कि अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसका कंडीशन क्या होता है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक एल्कीन लिखा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे लिख दिया सी और यहाँ पे लिख दिया डी। ठीक है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया। तो 1 2 3 4, यहाँ भी देखो 1 2 3 4, तो कार्बन का वैलेंसी पूरा हो गया। अब सुनना ध्यान से, कंडीशन अगर नहीं समझोगे तो भैया फिर गलती होगा। देखो, अगर मैं बोलता हूं ये मेरा पहला कार्बन है, ये मेरा दूसरा कार्बन है। ध्यान से देखो, ये कार्बन पे कौन लगा है, ए लगा है, और कौन लगा है, बी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना भैया। इस कार्बन पे कौन लगा है, ए लगा है और बी लगा है। इस कार्बन के जो दोनों बेटे हैं ये कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ये हमेशा क्या होगा भैया, डिफरेंट। अगर सेम होगा तो बजेगा, इसलिए दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंट। और देख लो भैया, सिमिलरली इस कार्बन पे भी जो ये लगा हुआ है सी और ये डी, ये कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही वो एल्किन मेरा जीआई शो करेगा, अदरवाइज वो मेरा जीआई शो नहीं करेगा। हाँ, ये और ये सेम हो सकता है, ये और ये सेम हो सकता है, पर उसी कार्बन पे जो लगा हुआ 2 ग्रुप है वो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखो। मैंने लिखा कार्बन कार्बन, यहाँ लिखा सीएल, यहाँ लिखा सीएल, यहाँ लिख दिया मैंने बीआर और यहाँ लिख दिया मैंने फ्लोरीन। क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, पहले बताओ। क्या भैया ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, जल्दी से बता दो। करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखो देखो यहाँ पे तो मान लिया दोनों नॉट इक्वल टू है, ठीक है, पर इस वाले कार्बन पे देखो दोनों सेम हो गया ना। अगर एक भी सेम हो गया तो ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। पहले ये तो पता करो कि भैया वो जीआई शो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो भैया, यहाँ पे ले लिया मैंने Cl, यहाँ पे ले लिया F, यहाँ पे ले लिया Cl और यहाँ पे ले लिया F। क्या ये जीआई शो करेगा, जल्दी बताओ। क्या ये जीआई शो करेगा, करेगा क्या, डेफिनेटली करेगा ना यार। देखो ना, इस वाले कार्बन पे Cl और F है, दोनों नॉट इक्वल टू। इस वाले कार्बन पे Cl और F है, दोनों नॉट इक्वल टू। तो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। ये और ये सेम हो सकता है, ये और ये सेम हो सकता है, पर उसी कार्बन पे लगा हुआ ग्रुप कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ही वो कंपाउंड जीआई शो करेगा। इतना बात क्लियर है। अब सुनो, अगर ये जीआई शो करता है तो हमेशा 2 फॉर्म बनाएगा। कितना फॉर्म, 2 फॉर्म। ध्यान से देखना, अगर कोई कंपाउंड मेरा जीआई शो करता है तो उसमें 2 फॉर्म बनता है, एक है सिस और एक अपन लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस। सिस और ट्रांस, ध्यान से सुनना। सिस किससे स्टार्ट हुआ, सी से। ट्रांस किससे स्टार्ट हुआ, टी से। सी का दोनों मुंडी किधर है, एक साइड। तो सिस किसको बोला जाता है, सेम साइड को। अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान देना। और ट्रांस का, टी का दोनों मुंडी किधर है, अपोजिट साइड। तो ट्रांस का मतलब होगा अपोजिट साइड और सिस का मतलब होगा सेम साइड। और ये सेम साइड अपोजिट साइड क्या होता है, मैं एग्जांपल से ध्यान दिखाता हूं। ध्यान से देखो, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, मैंने यहाँ पे लिखा सी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे बीआर है, यहाँ पे सीएल है और यहाँ पे बीआर है। पहला चीज, क्या ये जीआई शो करेगा, ठीक है, वो चेक कर लेंगे। अगर वो जीआई शो करता है तो उसके 2 फॉर्म बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। आओ चेक करो। तो यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे बीआर है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। सीएल है, बीआर है, नॉट इक्वल टू, मतलब ये मेरा जीआई शो करेगा, ठीक है। अगर ये जीआई शो करता है तो ये होता है सिस और एक क्या बनाएगा, ट्रांस। ध्यान से देखो भैया, सिस और ट्रांस क्या होता है, ध्यान देना। मैं बार बार समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर एक बार में समझ गए तो ग्रिप में आ जाएगा। ध्यान देना, देखो मैंने क्या किया, कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहां पे कौन लगा है, सीएल, और यहां पे कौन लगा है, बीआर, ठीक है। अब ध्यान देना, इस वाले कार्बन पे कौन है, सीएल है और कौन है, बीआर है। सीएल है और बीआर, ध्यान से देखो। मैंने यहां पे लगाया सीएल और यहीं पे लगा दिया बीआर। ध्यान से देखो, यहीं पे सीएल, यहीं पे बीआर। अब ध्यान देना,
ये नदी है, बोलो हाँ या ना, दिख रहा है क्या नदी? अगर दोनों ग्रुप नदी के एक साइड है, दोनों ग्रुप नदी के एक साइड है, तो इसको बोलते हैं सिस पोजीशन। देखो भैया ये नदी है, दोनों ग्रुप एक साइड है, तो इसको बोलेंगे सिस पोजीशन। अब देखो ध्यान से एक सेकेंड, फिर से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Br था, अब इसको कर दो इंटरचेंज, लगा हुआ तो उसी पे है ना, यहां लगा दो Br और यहां लगा दो Cl। अब देखो एक नदी के इस पार, एक नदी के इस पार, तो अपोजिट साइड हो गया ना, एक Br नदी के उस पार, एक नदी के इस पार, ऐसे फॉर्म को बोला जाता है ट्रांसफॉर्म। सिस मतलब दोनों ग्रुप सेम साइड, ट्रांस मतलब एक इधर एक इधर, तो ये हो गया मेरा जीआई। अगर कोई कंपाउंड जीआई शो करता है तो हमेशा दो फॉर्म बनेगा, एक सिस फॉर्म एक ट्रांस फॉर्म। सिस मतलब डबल बॉन्ड के दोनों ग्रुप एक साइड, और ट्रांस मतलब नदी के एक इस साइड नदी के एक इस साइड, और इससे आपका कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाता है। ठीक है, और एक बात, ट्रांस का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, बिल्कुल अपोजिट है, और सिस मतलब सेम साइड, तो यहां बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। क्लियर है? देखो भाई एक क्वेश्चन से कभी भी समझ में नहीं आता, मैं एक और क्वेश्चन लिखाता हूं। देखो एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन लिया है जहां से आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगा। ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आल्सो राइट देयर आईयूपीएक नेम। ध्यान से देखो, यहां कौन दिया है? CHCl डबल बॉन्ड CHCl। पहली बात ना, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता ये दिया हुआ है क्या है सर, कि Cl के बीच में डबल बॉन्ड है या Cl डबल बॉन्ड CH है। एनसीईआरटी ना कभी कल कंफ्यूज कर देता है। ध्यान से देखो क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो बॉन्ड तो भैया कार्बन कार्बन के बीच में ना बनेगा। अब इसमें कौन लगा है? H और Cl, मतलब इसी में H है इसी में Cl है। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन है? H, इसी में H है इसी में Cl है, तभी तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होगा। अब देखो कार्बन पे कौन है? HCl नॉट इक्वल टू, कार्बन पे HCl नॉट इक्वल टू, तो हाँ ये जीआई तो शो करेगा करेगा। अगर ये जीआई शो करता है तो एक बनेगा सिस फॉर्म और एक बनेगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये तो पहले से सिस फॉर्म में, फिर से हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखो C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, अब यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी Cl, ये कौन सा फॉर्म है? सिस या ट्रांस? जल्दी बोल दो भैया। नदी के दोनों ग्रुप एक साइड, नदी के दोनों ग्रुप एक साइड, कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म। अगला बना के दिखाओ, यहाँ H है यहाँ Cl है, इसको इंटरचेंज कर दो, Cl ऊपर H नीचे। अब देखो क्या हो गया, अपोजिट साइड है, ये भी अपोजिट साइड है, तो ये कौन सा पोजीशन हो गया मेरा? ट्रांस पोजीशन। क्लियर है क्या? तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, खुद से करना, मैं आपको हेल्प कर देता हूं। ध्यान से देखो, जल्दी उतार लिए? पक्का? एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको हेल्प कर देता हूं फिर भी, क्योंकि बहुत लोग को समझ में नहीं आता ये दिया हुआ क्या। ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया हुआ था C2H5 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, क्या दिया हुआ है? कार्बन, फिर दिया हुआ है CH3, फिर दिया हुआ है C2H5। देखो सॉरी, देखो पहली बात तो ये देने का तरीका बिल्कुल गलत है यार। कैसे दे दिया क्वेश्चन? यहाँ पे C2H5 है, फिर कार्बन है, यहाँ पे कम से कम ब्रैकेट तो देना चाहिए यार, तभी तो समझ में आएगा। ब्रैकेट भी नहीं दिया, डायरेक्टली दे दिया। अब क्या करेंगे भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, तो बॉन्ड तो भैया कार्बन कार्बन के बीच में ना बनेगा। अब इसमें कौन लगा है? CH3, इसको मिथाइल बोलते हैं। C2H5 ये कौन है भैया? इथाइल है मेरा। फिर यहाँ देखो CH3 कौन है मेरा? मिथाइल है। यहाँ कौन है? C2H5 इथाइल है। अब आपको दिख रहा होगा ये नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू, मतलब ये जीआई शो करेगा। एक सिस और एक ट्रांस बनाना है, ये तो पहले से सिस फॉर्म में बना हुआ है, एक आप ट्रांस बना के दिखा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको जीआई समझ में आ गया होगा। तो एल्किन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा मैं आपको साइक्लो के बारे में भी बता देता हूं, देख लो। अरे आए हो तो कुछ सीख के जाओ। देखो भैया, साइक्लो एल्केन में क्या होता है? ठीक है, देखो साइक्लो एल्केन में क्या होता है, जैसे मैंने साइक्लो एल्केन ले लिया, ठीक है, तो सेम कंसेप्ट जैसा वहां पे हुआ था वैसा ही यहाँ पे होता है। ध्यान से देखो, मान लो मैंने इसको लिया और इसको लिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे मान लो बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। अब बोलोगे सर ए बी सी डी क्या है? अरे भाई कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, तो बचा हुआ 2 कोई तो होगा ना। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, अब देखो ये नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ये दोनों क्या है? नॉट इक्वल टू है। अगर ऐसा साइक्लो में होता है तो वो जीआई शो कर सकता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे ऐसे समझ में नहीं आता है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिया फ्लोरीन और यहाँ पे लिया क्लोरीन, क्या ये जीआई शो करेगा?
अब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं सर कार्बन ने 4 बॉन्ड कहाँ बनाया। अरे ध्यान से देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और बॉन्ड लाइन में कौन छुप के बैठता है चौथा? हाइड्रोजन। तो ये सब तो हमें पता होना चाहिए ना यार। यहाँ पे देखो कार्बन है 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 सीएल, छुप के कौन बैठा है? एच। देखो एफ और एच नॉट इक्वल टू, एच और सीएल नॉट इक्वल टू, तो ये भैया मेरा जीआई शो करेगा। ठीक है। ये 1 2 है, ये भी 1 2 है। अगर सेम काम 1 3 में होता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। 1 4 में होता तो भी चलता। ठीक है। तो जो मेन पार्ट था एल्किन वाला वो मैंने आपको समझा दिया है। अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।